वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के शहर लाचीन पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर क़ासिम मुहिउद्दीन और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया आज़रबाईजान सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान की सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तेहरान का दौरा। आसिफ मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के पेश नज़र समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाने, अस्करी ताउन को बढ़ाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और मईशत के मराकज़ में तब्दील करने जैसे अहम मौज़ूआत भी ज़ेर गौर आए। मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की भड़क। गुजरात में हालिया तकरीर इखलाकी इक़दार और जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नफरत अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान अमन का हामी है मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। आलमी बिरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। मोदी सरकार की इंतखाबी साजिशें एक बार फिर बेनकाब। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा के तहलका खेज़ इंकशाफात। कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले इलेक्शन जीतने का सियासी हरबा थे। पुलवामा, उड़ी और अब पहलगाम जैसे वाक़यात हमेशा इंतखाबात से पहले ही क्यों होते हैं? क्या दहशतगर्दी का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? सीज़ फायर के बावजूद मोदी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवालात पूछते हुए राहुल गांधी ने लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ क्यों नहीं दिया? क्या वज़ीर ख़ारजा बताएंगे कि अमेरिकी सदर से सालिसी करने के लिए किसने कहा था? मोदी के भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में गौ रक्षकों ने 4 मुसलमानों को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से निकालकर डंडों और सरियों से मारा, फिर उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस मौके पर मौजूद थी मगर खामोश तमाशाई बनी रही। मार्का हक में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर क्या कामयाबी समेटी? हक़ाइक़ सामने आ गए। भारत में मौजूद फील्ड इंटेलिजेंस ने भरपूर अहम राज शेयर किए। भारतीय फौजी ऑफिसर ने 50,000 रुपए के बदले राफेल तैयारे के मलबे की फुटेज पाकिस्तानी खुफिया इदारे को फरोख्त की। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए थे। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, कच्चे मकानात को नुकसान। KPK के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर, जिला खैबर, लोअर दीर और मुज़फ्फराबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सवात, मानसहरा और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में आज भी सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 40 महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। गर्मी की लहर मई के अख्ताम तक जारी रहने की पेशगोई। रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर दिन के औकात में धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी KPK के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सुबह बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुरअमन एहतजाज से घबरा कर KP हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। सूबाई हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। शेलिंग SOPs के तहत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर कहते हैं, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। IMF ने हमारी तारीफ की। हमारे पास 900 अरब रुपए सरप्लस है। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्ज नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बानी PTI ने हमेशा इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ।
जज ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन का इख्तियार गैर मौसर किया जा सकता है। उसूल क्या है, कैसे तय किया गया? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है। जजेस ट्रांसफर वहां हो सकते हैं जहां फर्ज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स केसेस सुनने के लिए माहिर जज चाहिए, तो इसके लिए अर्जी जज लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल हो गए। दरख्वास्त गुजार उनके वकला आइंदा समात पर जवाब दलाइल देंगे कि इसकी समात 29 मई तक मुलतवी। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नौजवान मुल्क की दिफा और मईशत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की मदद की। सिंध में मेलों की सकाफत को उजागर किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए, अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। हुकूमत पंजाब का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले और मिली नगमों के मुकाबलों की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला इरसाल कर दिया। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स मिली नगमे अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जिसका रब के हुजूर से बुलावा आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। लीबिया के आमिर अल महदी के साथ पेश आने वाले वाक़े ने ईमान ताज़ा कर दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर आमिर अल महदी को जाने से रोका गया। फनी खराबी के बायस हज पर जाने वाला तैयारा दोबारा वापस लैंड कर गया। मुसलसल 2 बार तैयारे की वापसी आमिर अल महदी को सवार होने से रोका गया। इस पर पायलट ने कहा तैयारा आमिर अल महदी के बिना नहीं जा सकेगा। इस पर उन्हें बैतुल्लाह शरीफ जाने की इजाज़त मिल गई। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और ज़िलाई रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। सफारतों के मुताबिक मुल्क भर में ईद का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। यकुम ज़िलहज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में भी आज ईद का चांद देखा जाएगा। रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाली पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अफगान बाशिंदों की जाली दस्तावेजात बना कर देते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान खुद भी अफगान बाशिंदे हैं। मुल्जिमान मनसूख वीजे को PDF एडिटर के जरिए तरमीम करके कारामद बनाते थे। जमीन खा गई, आसमान निगल गया। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा गायब होने का इंकशाफ। सेक्रेटरी दाखिला ने असलहे की अदम मौजूदगी के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमेटी 10 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाएगी। उस्दार में स्कूल के बच्चों की बस पर होने वाला हमला खुदकुश था। CDD की तहकीकात में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकराई, जिससे बस में आग लग गई। हमलावर के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हमले में 8 तालिब इल्म शहीद और 40 से जायद जख्मी हुए। लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल कैटल मार्केट का दौरा, दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। व्यापारी के लिए रिहायशी कमरे भी बनाए गए। मस्जिद, वॉशरूम, वेटनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक और ATM भी मौजूद। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जो राजू की एंट्री। कोयटा की मंडी में भागनाड़ी के बैल, साहिवाल, कामोरी और गुलाबी बकरों के चर्चे। खूबसूरत और तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में मेहमान। कौमी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा।
खिलाड़ियों का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस सेशन बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी इस कोच को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल साइमंस कहते हैं पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो खतरनाक टीम है।